अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स शुमारियात का टॉपिक मीन मानिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पूरी तरह से मुफस्सल तरीके से मानिया निकालने का, मीन निकालने का तरीका किस किस तरीके से निकाला जाएगा और उसके जदवल या टेबल किस तरह से बनेंगे उसके बारे में मुफस्सल बात हुई है, पूरा डिटेल में बात हुई है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब हम यहाँ पर मानिया निकालने का सबसे पहला तरीका जो है रास्त का तरीका या डायरेक्ट मेथड, उसका फार्मूला बताएंगे और वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको मरकज़ी रुझान जो है सबसे पहले मानिया पढ़ना है और उसमें हम मानिया ही एक ऐसा तरीका है जो 3 तरीके से निकाला जाता है। मानिया को निकालने का 3 तरीका है, यानी मीन के 3 टाइप्स हैं मालूम करने के। आपको एक्सरसाइज में जो 6.1 में 6 सवाल दिए गए हैं, 2 सवाल एक तरीके से दिया गया है, दो सवाल हर तरीके से दिए गए हैं। आप किसी भी तरीके से सवाल को हल करके देखेंगे तो सबके आंसर जो हैं एक जैसे आएंगे। आप प्रैक्टिस करने के लिए हर सवाल को तीनों तरीके से करके देख सकते हैं और उसमें आप ये तय कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से हम सवाल हल करेंगे तो हमारा आंसर एक ही आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा, जिस तरीके का नाम लेकर के पूछा जाएगा, जिस मेथड का नाम लेकर कहा जाएगा, उस तरीके से, उस मेथड से करना आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। आपको दूसरा तरीका कितना भी अच्छे तरीके से आता है, आपने पूरी तरीके से सही किया लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए जमात बंद तादादी तकसीम जदवल का मानिया मालूम करना है, यानी कि मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 तरीका जो है डायरेक्ट मेथड या रास्त का तरीका है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रास्त के तरीके में फार्मूला क्या होता है। रास्त का तरीका मानिया यानी एक्स बार, इसको एक्स बार से जाहिर किया जाता है। एक्स के ऊपर एक छोटी सी लाइन बना दी जाती है, इसको एक्स बार पढ़ते हैं, बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। एक्स आई जो है वस्ते जमात है, हर जमात का वस्ते जमात। एक्स आई का मतलब अगर x1 लिया जाएगा तो पहली जमात का वस्ते जमात, x2 लिया जाएगा तो दूसरी जमात का वस्ते जमात। एफ आई यानी कि ताद्दुद जो दिया रहेगा, तादाद जो दी जाएगी उसका, और दोनों का हासिल जब का मजमुआ, टोटल, कुल। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो दी रहेगी यानी ताद्दुद जो दिया रहेगा उसका टोटल जो निकाला जाएगा, सब निकाला जाएगा, वो कितना आएगा वो आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको हमने पहले बताया था, इससे पहले वीडियो में, कि रास्त के तरीके में अगर हम सवाल हल करते हैं तो उसके लिए हमको जदवल में 4 कॉलम बनाने होंगे। 4 कॉलम में से 2 कॉलम आपका सवाल में दिया रहेगा, एक जमात दी रहेगी और दूसरी चीज़ आपको ताद्दुद दिया रहेगा, यानी कि तादाद, किसी चीज़ की तादाद दी रहेगी। उनको आपको कॉलम में 2 कॉलम में लिखना होगा। एक कॉलम में लिखेंगे, एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर एक कॉलम बच जाएगा। इस तरह से आपका जदवल पूरा हो जाएगा। यानी सवाल हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जदवल बना करके उसमें हमने वही सवाल उतार दिया है। देखिए, पहला सवाल हमने जमात लिखा है और जमात में वक्त घंटे में दिया गया है। ये अलग से जमात आपको हर कॉलम में लिखना है, वो जो चीज़ दी रहेगी उसको आपको लिखना रहेगा। फिर पूरी जमात लिख लेंगे एक के बाद एक, फिर इसके लिए एक कॉलम छोड़ दिया जाएगा। फिर ताद्दुद, तलबा की तादाद, एफ आई इसको कहा जाता है, इसको हमने लिख लिया है तरतीब से, जिस जमात की का जितना ताद्दुद है उसको हमने लिख लिया है। अब इसमें एक चीज़ है वस्ते जमात। वस्ते जमात आपने पिछली जमात में पढ़ा है, या इसमें भी आपको 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि वस्ते जमात क्या होता है, या किसी जमात का वस्ते जमात मालूम करना होगा आपको। तो आप कैसे मालूम करेंगे? 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, वस्ते जमात बराबर जमात की निचली हद जमा जमात की ऊपरी हद, या ये कहिए कि ऊपरी हद
हद्दे जमात जमा निचली हद्दे जमात। हद्दे जमात ये आपको दो तरीके से, चाहे निचली जमात की निचली हद और जमात की ऊपरी हद कहा जाता है, दोनों को जमा करके दो से तकसीम कर देते हैं। इसको वस्ते जमात या औसत जमात या वस्त जमात कहा जाता है। आपको हर सवाल में वस्त जमात निकालना पड़ेगा। आप मीन निकालने के लिए यानी म्यानिया मालूम करने के लिए हर सवाल की हर जमात का आपको औसत निकालना पड़ेगा यानी वस्त निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके दो से तकसीम कर देना होगा। ये आपको बार बार करना होगा। और एक नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी जमात को दे करके कि इसका वस्ते जमात कितना होगा, वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला लेकिन जब अगर आपको एक नंबर में सवाल पूछा जाएगा तो आपको आधा नंबर का फार्मूला होगा और आधा नंबर का जो है उसको हल करने पर जितना आंसर आएगा वो आपका आधा नंबर का बनेगा। तो एक नंबर के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि वस्ते जमात बराबर ऊपरी हद जमात या जमात की ऊपरी हद जमा निचली हद जमात या जमात की ऊपरी हद बटे 2, यानी कि बीच में दरमियान में क्या आएगा, जमात का दरमियानी हिस्सा यानी दरमियानी पॉइंट क्या आएगा। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। और किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको म्यानिया अगर रास्त के तरीके से मालूम करना है तो सबसे पहले आपको जाब्ता याद होना चाहिए। जाब्ते में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये रास्त के तरीके से कोई भी सवाल जब शुरू करेंगे जदवल बनाएंगे, उसके ऊपर भी लिखेंगे कि रास्त के तरीके का जदवल बना रहे हैं, फिर उसके बाद फार्मूला लिखा जाएगा। अब हमने सवाल को तरतीब से लिख लिया है। देखिए, जमात 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और उसकी तलबा की तादाद यानी ताद्दुद क्या है, 7, 18, 12, 10, 3। हमने थोड़ा सा पहले कालम को मुफस्सल तरीके से यानी डिटेल में समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है और बाकी कुछ है नहीं। सबको आप ज़बानी कर सकते हैं तो ज़बानी भी वस्ते जमात निकाल सकते हैं, हल करके कर सकते हैं तो हल करके कर सकते हैं। जैसे आपका 0 और 2 का वस्ते जमात निकालना होगा तो 0 जमा 2 बटे 2। 0 और 2 को जब जमा करेंगे तो 2 आएगा, 2 बटे 2 ये कितना आएगा, 1 आएगा। आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि 2 और 0 को जमा करने पर 2 आएगा, 2 को तकसीम करने पर 1 आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर इस तरह से 4 और 2 को जमा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 2 से तकसीम करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर 6 और 4 को जमा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 6 को और 8 को जमा करेंगे 14 हो जाएगा, 14 को 2 से तकसीम करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 8 और 10 को जमा करेंगे 18 हो जाएगा, 18 को 2 से तकसीम करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, आपको हर बार जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 का निकाल लिया वस्ते जमात, देखिए 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 10 आया, 7 आया है, 9 आया। हर एक में 2 2 का फ़र्क है। देखिए 1 जमा 2 3 हो जाएगा, 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7 और 7 जमा 2 9 हो जाएगा। यानी आपको अगर इसका वक्फ़े जमात मालूम है, तूले जमात मालूम है 0 से 2 का, 0 से 2 या 2 से 4 का, तो वो जमा करते चले जाएंगे, आपका वस्ते जमात आगे का मिलता चला जाएगा। आप ज़बानी भी कर सकते हैं, रफ पेज पर कहीं कर सकते हैं कि इसको और इसको जमा करने पर यानी निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम करने पर कितना आएगा। ये इसको वस्ते जमात को XI से कहा जाता है। अब ये आपका FI दिया हुआ है, इसमें आपको जरब करना है XI को और FI को, यानी कि A अदद 1 को और 7 को जरब करना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख करके कि 1 जरब 7 बराबर 7 होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 18 3 54। और लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि इकाई के नीचे लिखा जाए और दहाई के नीचे लिखा जाए, सैकड़ा सैकड़े के नीचे लिखा जाए, तो जमा करने में गलती नहीं होगी। फिर 12 25 60 हो जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाता है कुल, किसी भी कॉलम में कुल लिख दीजिए। इसके जमा को सिग्मा FI कहा जाता है। ताद्दुद के हासिले जमा को सिग्मा FI कहा जाता है और इसके हासिले ज़रब को जमा करने पर जो आता है उसको सिग्मा FI इंटू XI कहते हैं।
या ज़रब के लिए पॉइंट लगा दीजिए, XI कहा जाता है। अब ये जमा करने पर कितना आएगा वो लिखना है हमको, और ये जमा करने पर कितना आएगा वो लिखना है। तो यहाँ पर हम जमा कर लेते हैं। 7 4 11 और 11 और 7 18, 18 के 8 हासिल 1, 1 और 2 3, 7 3 10, 6 16, 5 19, 116 5 21 हो जाएगा। सॉरी देखिए वापस से एक हासिल बचा था, 5 1 6, 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 218 हो जाएगा ये सिग्मा FI इंटू XI। और इसको जमा करते हैं, 7 और 8 15, 15 2 17, 3 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, 50 हो जाएगा। ये जदवल का काम आपका मुकम्मल हो गया। अब आप रास्त के तरीके से निकालना है तो लिखेंगे रास्त के तरीके से। मैनिया मालूम कर रहे हैं, क्या जापता होता है, मैनिया बराबर x बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। अब ये कीमत रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 218 बटे 50। अब इसको आपको तकसीम करना सही से आना चाहिए। तकसीम करने के बहुत सारे उसूल हैं, जैसे भी आपको आसानी से आ जाता है उस तरह से कर लीजिए। इसमें आंसर में आसारिया पर भी नंबर कटता है, क्योंकि इसका आसारिया के बाद सही अदद आना चाहिए। तो आम तौर से इसमें अगर हम इसको देखिए 50 है नीचे नसब नुमा में, अगर इसको 2 से ज़रब कर दें 100 हो जाएगा, और ऊपर वाले को भी 2 से ज़रब कर दें 100, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 100 से तकसीम करने पर क्या होता है, आसारिया 2 अदद के बाद आसारिया लग जाती है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या 2 से काट करके, या जितने से भी कटता है काटते चले जाएंगे और जितना आंसर आएगा उस तरह से, यानी कि 218 को 50 से तकसीम करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमने इस तरह से कर लिया कि ये बराबर की कैसे होता है, 218 ज़रब 2 बटे 50 ज़रब 2। 218 को जब ज़रब करेंगे तो 2 8 16 की 6, 2 1 2 1 3 और 2 दूनी 4 बटे 100। अब 100 से जब तकसीम करेंगे ये कितना हो जाएगा, 4 आसारिया 3 6। इसमें तकसीम करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो x बार कितना हो जाएगा, 4 आसारिया 3 6, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि रास्त के तरीके से या किसी भी तरीके से आप निकालेंगे, मैनिया बराबर x बार बराबर कितना हो जाएगा, 4 आसारिया 3 6, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, जेल में एक दिन में मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से तकसीम किए गए दूध का मयानिया रास्त के तरीके से मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, दूध का मयानिया, तकसीम किए गए दूध का मयानिया रास्त के तरीके से मालूम करना है। तो सबसे पहले ये सवाल जो हम करवा रहे हैं ये रास्त के तरीके वाले सवाल हैं, कि रास्त के पहला सवाल था और तीसरा सवाल रास्त के तरीके से। जदवल में आपको इस तरह से दिया गया है कि जमात में दूध की तकसीम दी गई है, उसकी जमात दी गई 1 से 2 लीटर, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से दी गई है। और कितने ग्राहकों की दी जाती है, 17, 13, 10 और 7 को। इसको FI कहेंगे, ताद्दुद है। और जो जमात रहेगी उसका क्या निकालेंगे, वस्ते जमात निकालेंगे, और वस्ते जमात और ताद्दुद को ज़रब कर लेंगे। ये आपको रास्त के तरीके से निकालना है, इसलिए इसमें 4 कॉलम बनाए जाएंगे। और रास्त के तरीके का जाब्ता पहले आपको लिख लेना होगा कि मयानिया बराबर क्या हो जाएगा, मयानिया x बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI, ये पॉइंट जो है, और अपान सिग्मा FI। कुछ लोग इसको FI को, सिग्मा FI को N भी कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप FI से भी करते हैं, सिग्मा FI कहते हैं या N कहते हैं, दोनों बात सही रहेगी। अब हमको जदवल में जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहला अमल क्या करना है, वस्ते जमात निकालना है। वस्ते जमात में क्या किया जाता है, 1 को निचली हद कहा जाता है और 2 को ऊपरी हद। यानी कि जो जमात में छोटी अदद रहती है उसको निचली हद कहते हैं, जो बड़ी अदद रहती है उसको ऊपरी हद कहते हैं। दोनों को जमा कर लेंगे और जमा करके 2 से तकसीम कर लेंगे। 2, 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएगा।
3 को 2 से तकसीम करने का मतलब आधा, 2 से तकसीम करने का मतलब आधा। अगर आप ये समझ जाते हैं कि 2 से तकसीम करने का मतलब आधा, तो किसी भी चीज़ का आधा कितना होगा वो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, यानी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी 3 का आधा कितना होगा, 1/5। फिर इसी तरह से 2 और 3 का आधा जमा करेंगे 5 हो जाएगा। 5 का आधा कितना होगा, 2/5 यानी 2.5। फिर 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। 3.5 को 3/5 या 3/5 जीरो भी लिखते हैं चलेगा, कोई हर्ज नहीं, जीरो छोड़ देंगे चलेगा। फिर 5 4 9 हो जाएगा। 9 का आधा 4.5 और फिर 5 और 6 11 का आधा 5.5। इस तरह से पूरा आपका वस्ते जमात निकल जाएगा। आप रफ पर या यहीं जहाँ पर सवाल हल कर रहे हैं वहाँ पर कर लीजिए या रफ पर कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इसमें यह है कि आपको पहाड़ा आना चाहिए, यानी आपको जरब करने की ज़रूरत पड़ेगी और तकसीम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको पहाड़ा आना चाहिए। अब 17 को 1/5 से जरब करना है या 1/5 को 17 से जरब करना है। आपको 17 का पहाड़ा या 15 का पहाड़ा याद है तो आप कर सकते हैं। 17 × 5 = 85 के 5 और 17 × 1 = 17 और 8 कितना होगा, 25। आंसर में एक अदद के बाद असरिया लग जाएगी। इसी तरह से 13 से जरब करें, 13 × 5 = 65। ये ध्यान रखेंगे आसारिया के नीचे आसारिया लिखी जाएगी और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। और 13 दूनी 26 और 6 32 हो जाएगा। 32/5 हो जाएगा। अब 3/5 को 10 से जरब करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। आसारिया लगाएंगे और 10 × 3 = 30, 5 × 35 हो जाएगा, यानी 35/0 हो जाएगा। फिर 7 से जरब करेंगे, 7 से जरब करेंगे 4/5 को, 7 × 5 = 35 के 5 आसारिया लगा लेंगे और 7 × 4 = 28 और 3 = 31। देखिए लिखते वक्त एक गलती से एक ताद्दुद छूट गया है, लास्ट वाला 3 है। अब 3 से 5/5 को जरब करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 1 16। एक अदद के बाद असरिया लग जाएगी तो 16/5 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यानी आपको जमात दी रहेगी, ताद्दुद दिया रहेगा, आपको वस्ते जमात निकालना पड़ेगा। वस्ते जमात को ताद्दुद से जरब करना होगा, यानी FI XI × FI। ये जदवल के ऊपर वाली चीज़ याद होना चाहिए आपको। जो चीज़ दी गई हमने यहाँ पर हरे में लिखा है, हर एक चीज़ की ये अलग अलग होगी और बाकी तमाम चीज़ें जो है सब में कॉमन रहेगी। अब सिग्मा FI यहाँ पर लिखेंगे, कुल कितना आएगा, ये सिग्मा FI कहलाएगा या N कहते हैं इसको। तो जमा कर लेंगे, चाहे ऊपर से जमा करें चाहे नीचे से। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी अदद लिखिए एक दूसरे के नीचे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो गलती होने का चांस कम रहेगा। ये 7 3 10 हो जाएगा, 10 3 13 और 7 20 हो जाएगा। 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा। और इसको जब जमा करेंगे तो 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 आसारिया लगा लेंगे। 5 2 7 2 9 5 14 1 15 15 6 21 हासिल 2 2 2 4 3 7 3 10 3 13 1 14 141 आसारिया 0 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा FI × XI बराबर कितना आएगा, 141 आसारिया 0। अब आपका जदवल पूरा हो गया। आपका नीचे जगह बची है तो नीचे लिखेंगे कि रास्त के तरीके का मयानिया का जाब्ता क्या होता है और मयानिया के जाब्ते में ये कीमत रख देंगे। सिग्मा FI × XI है 141 आसारिया 0, यानी 141 हो जाएगी बटे 50। सिग्मा FI की कीमत आई है 50। अब इसको आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं।
देखिए हमने आंसर इसको निकालने के लिए 2 से ज़रब कर लिया इसको, तो 141 ज़रब 2 बटे 50 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 2 एका 2, 2 चौका 8, 2 एका 2 बटे 100 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2.82। 100 से तकसीम करने पर 2 अदद के बाद आसारिया लग जाती है। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं, ये एक्स बार हो जाएगा यानी मयानिया हो जाएगा, तो आप इस तरह से ये 141 बटे 50 आया है, 141 को 50 से तकसीम कर लीजिए। अब 50 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप आसानी से, नहीं पढ़ सकते हैं तो 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 का पहाड़ा 14 में कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 होता है, 2 बार जाएगा। 50 दूनी 100 हो जाएगा, 1 4 ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब 50 का पहाड़ा 41 में नहीं जाएगा, आसारिया लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 5 का पहाड़ा 41 में 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 40 ये 400 हो जाएगा, 50 अट्ठे 400 हो जाएगा, 0 10 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे। 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार जाएगा। देखिए 2 आसारिया 8 2, इसमें भी 2 आसारिया 8 2। क्या पूछा गया है इसमें, सवाल में पूछा गया है कि तकसीम किए गए दूध का मयानिया रास्त के तरीके से मालूम कीजिए। तो यहाँ पर तकसीम किए गए, यहाँ पर आंसर जो लिखा जाएगा, तकसीम किए गए दूध का मयानिया 2.82 लीटर है। इस तरह से आंसर लिख देंगे। तो आंसर कभी कभी ना लिखने की वजह से आधा नंबर कट जाता है, इसलिए एक जुमला जो सवाल में पूछा गया कि क्या मालूम करना है, यानी तकसीम किए गए दूध का मयानिया मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ये एक जुमला लिख लेंगे और हमारा नंबर कटने से बच जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें 2 सवाल जो है रास्त के तरीके से करने थे, दोनों करा दिया है। आप और बाकी सवाल को भी रास्त के तरीके से कर सकते हैं। फिर आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह दूसरे तरीके से, यानी कि मफरूज़ा तरीका यानी एज्यूम्ड मेथड से मयानिया मालूम करने का तरीका निकाला जाएगा। फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जज़ाकल्लाह खैरा।